TFW भरता है और किसी भी कॉलेज की TFW रैंक मैच नहीं करती उसके पर्टिकुलर चॉइस में, तो इसका मतलब है कि उसको ये अलॉटमेंट में कॉलेज ही नहीं लगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे राउंड काउंसलिंग में 3 महीने के प्रोसेस में एक भी कॉलेज ना लगे। ऐसा तो आप अपने अलॉटमेंट के साथ एक रिस्क ले रहे हो। आप चाह रहे हो ओके भाई हमको अपुन का वाला कॉलेज मिलेगा, नहीं तो अपुन नहीं लेगा कॉलेज, तो बेटा तुम्हारा अपुन वाला जो स्टाइल है वो पानी में चले जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है अभी क्लियर फैरी कर लो, आपके लिए अच्छा है कुछ की ओवर एटीट्यूड होती ही है। आप ऊपर ऊपर दे रहे हो, फिक्स नहीं कर रहे हो, तो भी क्या आपके पास एक चीज़ है कि भाई सोचो तुम्हारा कल्याणी में 3,000 पे हो गया। अब सेकेंड राउंड पे एक बच्चा आया, वो 2,000 रैंक लेकर भी आता है, पर तुमने सीट तो बुक रखा है ना कल्याणी का, वो आता है 2,000 रैंक लेकर और कल्याणी मारना भी चाहता है, तो भी 2,000 में उसको ढुक जाना चाहिए, पर वो ढुक नहीं पाएगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास है गाइज, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है चॉइस फिलिंग के बारे में, हम लोग बात करेंगे अपग्रेडेशन के बारे में, हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स जो आप बेसिकली बना सकते हो और मैंने भी अपने टाइम पे की थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी, और गाइज सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये टेक्निक के बारे में। तो ये वीडियो पे यही सारा चीज़ हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले 30 सेकेंड्स में आपको ऐसे नहीं तो आप 30 सेकेंड्स बाद जा सकते हो, पर 30 सेकेंड्स आप सुनो मेरी बात। देखो आपको जो बेसिकली है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना शुरू से लेकर अंत तक की हर एक डिटेल्स आप जानोगे। उसके बाद गाइज आपको सेल्फिश नहीं बनना है, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है, क्योंकि जो वीडियो में है वो बहुत ही ज़्यादा डिजिटली मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे क्या हुआ कि इसे बनाने में मुझे तो बहुत समय लगा है। मैं इसमें तो 2 वीडियो बना सकता था, पर एक वीडियो बन रहा है। और इसमें साथ है क्या, अगर आप इसे शेयर नहीं करते तो आप बेसिकली चाहते नहीं हो कि ये वीडियो किसी के पास पहुँचे, तो प्लीज़ इसे शेयर करना, जिसे भी आप जानते हो WBJE पे आ रहा है, तो जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा उसको भी और आपको भी। तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले बस एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिनकी रैंक कम आई है और वो डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं इन अ गुड कॉलेज या फिर गुड प्राइवेट कॉलेजेस, तो गाइस वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा एक व्हाट्सएप लिंक, जहाँ पर गाइस आप लोग वहाँ से अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। अगर आप नहीं भी लेते हो एडमिशन तो आप वहाँ पर क्वेरीज क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर कितने पैसे लग सकते हैं, नहीं पैसे लग सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल जाएंगे। हो सकता है गाइस आपने ये वीडियो देखा तो आपकी तो अच्छी हो गई, पर आपके फ्रेंड ने ये वीडियो नहीं देखा या फिर किसी और वीडियो को देखकर वो गलती कर दिया जिससे कि उसे कोई काउंसलिंग में सीट। सो गाइस सबसे पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग की क्या नोटिस दी है आपको लाइन टू लाइन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हम डी नंबर चीज़ को देखते हैं। यहाँ लिखा है, सो गाइस यहाँ लिखा है कि इफ़ a candidate is ready to accept either TFW or non-TFW seat in some institute in some branch, then he must select both। तो यहाँ पर गाइज लिखा है कि अगर आप वहाँ पर जनरल सीट भी लेना चाहते हो, सोचिए आप TFW सीट सिर्फ लेना चाहते हो तो आप सिर्फ TFW भरते हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जनरल भी सेलेक्ट करना चाहिए अगर आपको पर्टिकुलरली वो ब्रांच चाहिए। अब गाइज एक और चीज़ यहाँ लिखा है कि इफ़ ही और शी सेलेक्ट्स ओनली नॉन TFW सीट तो ही विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी TFW सीट एंड इवन इफ एप्लीकेबल। और यहाँ पर लिखा है कि सिमिलरली इफ ही और सी सेलेक्ट्स द ओनली TFW सीट ही और विल नॉट बी अलॉटेड एनी नॉन TFW सीट इवन इफ एप्लीकेबल। सो मतलब है कि गाइज अगर आप अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बेसिकली यहाँ पर डिजिटली दिखाता हूँ फॉर अ डेमो। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक कैंडिडेट ने 4 सीट भरा है। फॉर एग्जाम्पल आप तो बहुत भरोगे, तो यहाँ पर TFW मैंने 2 सीट कॉलेज में भरा है, एक CSE और IT के लिए, और ABC कॉलेज में मैंने भरा है, ABC कॉलेज में दोनों CS और IT, और जनरल भी ABC कॉलेज में भरा है। तो बेसिकली क्या होगा कि CS और IT दोनों में ही अगर TFW नहीं लगता तो मुझे बेसिकली जनरल पे लग के मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ तो पाऊँगा जनरल पे, और नहीं तो फिर BDC कॉलेज के मैंने TFW भरा है, उसके बाद फिर BDC कॉलेज का जनरल भरूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें कहूँ ना कहूँ तो सीट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 में नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे मिलेगा, पर अगर मैं जनरल नहीं भरता इसके बाद फिर TFW भरता रहता हूँ तो मेरे को TFW दूसरे कॉलेज में लग जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पर नहीं मिल सकता। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज जो एक और कैंडिडेट है वो सिर्फ TFW भरता है और किसी भी कॉलेज की TFW रैंक मैच नहीं करती उसके पर्टिकुलर चॉइस में, तो इसका मतलब है कि उसको ये अलॉटमेंट में कॉलेज ही नहीं लगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे राउंड काउंसलिंग में 3 महीने के प्रोसेस में एक भी कॉलेज ना लगे। ऐसा आप एग्जाम्पल पे देखो, जो ये वीडियो नहीं देख रहे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपको बाद में मिलेंगे जो बेसिकली कहेंगे मेरा एक भी कॉलेज नहीं लगा। तो अब यहाँ पर एक और क्वेरी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट बी वेरी जुडिशियस एंड कॉशियस while selecting the choices. Candidates are advised to select maximum possible number of institute branches. This ensures that he or she will gets an allotment.
द कैंडिडेट कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द करंट अलॉटमेंट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट 20 चॉइसेस। इस लाइन का ये मतलब बताया गया है कि गाइज आपको बहुत ही कॉशियस होने की ज़रूरत है। आपको हर एक इंस्टीट्यूट अच्छे से सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट गलत सेलेक्ट करते हो या फिर आप ऐसा करते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो गए हो, भाई मेरे को TFW नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे कॉलेज, वो जो एटीट्यूड है ना आपका, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। कि गाइज अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं लगता है तो आप बहुत ही बड़े रिस्क में फंसने वाले हो कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि 3rd राउंड तक आपको कोई कॉलेज ना मिले, आप बेसिकली बैठे रह जाओ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1st राउंड पे आपको वो कॉलेज लग सकती थी, आपकी ड्रीम कॉलेज, तो आपकी लग सकती है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा डाउन कॉलेजेस भी देना जिससे कि आपको कुछ भी अलॉटमेंट मिल जाए, जिससे कि आप अपग्रेड करके अपने जगह पर पहुंच पाओ, ठीक है। रेस में पीछे से ही शुरुआत करनी पड़ती है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसी कॉलेज देनी पड़ेगी जिसमें आपको लगे कि एटलीस्ट 1st राउंड पे ही मेरा ये कॉलेज लग जाए। अब गाइज इतनी बातें तो हो गई और इसी में मेरा काफ़ी टाइम निकल गया है। अब यहाँ पर लिखा है दैट द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अरेंज हिज और चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रायोरिटी 1 2 3 4। ये जो प्रायोरिटी है ये काफ़ी मैटर करती है कि अगर आपने 4 नंबर प्रायोरिटी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कि आप यहाँ पर BDC कॉलेज जो है वो मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है और ABC कॉलेज में मेरा जाने का सपना है, तो यहाँ पर गाइज अगर मैं BDC कॉलेज नीचे देता हूँ तो दे सकता हूँ, पर मुझे देना ही चाहिए BDC कॉलेज। कि अगर नहीं देता, अगर ABC नहीं लगता तो क्या मैं बैठा रहूँगा? मैं 2nd राउंड पे जाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है जैसे कि ओके भरोसा तो है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पर BDC कॉलेज मुझे देना ज़रूरी है। BDC एक टायर 2 कॉलेज और सोचो ABC एक टायर 1 कॉलेज हो गया। तो इसी एग्जाम्पल पे गाइज आपको समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ लिखा है द कैंडिडेट में, यहाँ पर देखा इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट गिव एनी चॉइस और डज नॉट लॉक हिज चॉइसेस। यहाँ लिखा है कि अगर कैंडिडेट कोई चॉइस नहीं देता या लॉक नहीं करता चॉइसेस को अपने प्री अनाउंस डेट मतलब डेट में, तो गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट 28 तारीख तक है, तो 28 तारीख तो आप लॉक नहीं करते 25 से 28 तारीख में, तो बेसिकली क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक नहीं करेगी। आप 2nd राउंड पे फिर लॉक करना, फिर चले जाना 2nd राउंड में फाइट करने, तो आपकी 1st राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे आप ही कह सकते हो कि 1st राउंड नहीं करेंगे तो उसमें लॉस क्या है, 2nd राउंड पे जाएंगे ना। आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा 1st राउंड की फ़ायदा क्या क्या है। इसके बाद है कि गाइस वाइल द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय VRC, इफ़ एक भी डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपकी TFW डॉक्यूमेंट आपने जमा की, वो TFW डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुआ, वो कहा कि ये डॉक्यूमेंट ये उस ऑफिसर से साइन नहीं किया है आपने, तो आपकी वो TFW की जितने भी चॉइसेस थे आपने उसे ऑटोमेटिकली सिस्टम रिमूव कर देगा और आपको जनरल सीट्स के लिए फ़ाइट किया जाएगा। अब गाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ अलॉटमेंट में, यहाँ पर मैंने आगे ही वीडियो पे ये सारा समझा रखा है, फिर भी मैं आपको इन अ ब्रीफ समझा देता हूँ कि अगर आप 1st साइकिल पे जाते हो तो सब एक कैंडिडेट के पास 3 ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करो, फ्रीज करो, और या फिर आप करो कि उसे एक्सेप्ट करके अपग्रेड करो, और उसके बाद ना ही तो नथिंग करो, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे या फिर अपग्रेड करोगे तो 5,000 या 40,000 देना पड़ेगा, ये ब्रीफ था। अब अपग्रेडेशन प्रोसेस आप अच्छे से समझना। देखो गाइज यहाँ पर सारे अच्छे से दिया है कि अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट और हिम और हर पे द रिक्विजिट फी एंड ऑफ द अपग्रेडेशन, हिज और हर अलॉटमेंट में बी अपग्रेडेड विद इन द करेंट साइकिल और द नेक्स्ट साइकिल। सो गाइज यहाँ पर एक और लाइन लिखा हुआ है, मैं आपको बेसिकली लाइन पे ही बता देता हूँ आपको। देखो गाइज यहाँ लाइन पे लिखा है नंबर G लाइन पे, G कि द अपग्रेडेड कैंडिडेट हैज़ नो ऑप्शन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब वो कैंडिडेट कुछ अगर सोचो कि उसे कोई कॉलेज अपग्रेड करके लगती है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि उसे वो कैंसिल कर पाए कि मैं वो ये नहीं लेना चाहता। इसका मतलब है कि सोचो फॉर एग्जांपल आपको क्या हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर सोचो नंबर 4 कॉलेज लग चुकी है, आपकी 4 कॉलेज नंबर ड्रीम थी कॉलेज की, तो आपकी 4 कॉलेज लग चुकी है, अभी आपकी नंबर 3 कॉलेज लग गई अपग्रेड होके, तो आप सोच रहे हो कि आप 4 में हम वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप जो भी कर लो आपको 3 या फिर 3 के ऊपर वाले से काम चलाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर गाइज एक और चीज़ लिखी है, इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेशन और पे द रिक्विजिट पॉजिटिव डिफरेंशियल फी हिम इफ एनी द अपग्रेडेड अलॉटमेंट इज ऑल्सो कैंसिल्ड। और लास्ट में लिखा हुआ है ही और शी विल गिव द फ्रेश चॉइसेस एंड विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद लास्ट लाइन देखो, नंबर I की लाइन देखो, लिखा है द दोज हु एक्सेप्ट द अपग्रेडेशन एंड ऑप्ट फॉर द फर्दर अपग्रेडेशन will have the currently upgraded seat in hand and also have the opportunity of the further upgradation in subsequent cycle। So guys I नंबर पॉइंट आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देती है कि अगर आप अपग्रेडेशन करते हो तो आपकी जो सीट है वो बेसिकली किसी और को नहीं देंगे,
सोचो राउंड 1 में तुम्हारी 20,000 रैंक थी और तुमने किसी एक कॉलेज को लिया, तो उस कॉलेज में अब क्या हुआ, राउंड 2 पे एक्स्ट्रा बच्चे चले आए, वो उन्होंने फॉर्म भरा और आपसे ज़्यादा रैंक है उनका और वो भी वही कॉलेज चाहते हैं, उनके डाउन पे भी कोई कॉलेज नहीं है। तो अगर आप डू नथिंग करते हो तो वो वाली चीज़ तो चली जाएगी और वो बच्चे को वो सीट मिल जाएगा। तो आपको वो सीट तो जो मिला हुआ था, अच्छे चांस पे मिल गया था आपको राउंड 1 पे, वो भी खो जाएगा आपका। तो इसीलिए राउंड 1 का काफ़ी फ़ायदा। और भी सारी डिटेल्स बाद में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली गाइस, अपग्रेडेशन करने के टाइम पर आपको एक्सेप्ट करना अपना सीट बहुत ज़रूरी है। सोचो मुझे अगर एक कॉलेज पे एक सीट लग जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो आपके पास ये सारी चॉइसेस थी, अपने चॉइसेस देख ली। अब यहाँ पर गाइस राउंड 1 पे क्या होता है कि आपने पूरा जो सिलेक्शन किया था वहाँ से जो आपकी लास्ट ब्रांच थी बीडीसी कॉलेज, वो आपको मतलब आपको लग चुकी है राउंड 1 पे, ठीक है। अभी राउंड 2 पे कुछ कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने पैसे नहीं भरे, तो क्या हुआ, ऑप्शन था पे एंड एक्सेप्ट, पे एंड अपग्रेड एंड यहाँ पर डू नथिंग। तो आपने क्या चूज़ करोगे, आप तो चूज़ करोगे पे एंड अपग्रेड। तो आप पैसे भर दिए और अपग्रेड कर लिया, तो पे एंड अपग्रेड मैंने चूज़ किया। अब गाइस यहाँ राउंड 1 की इन साइकिल रिजल्ट जो आई है उनमें से जो नंबर 4 है वो बेसिकली वैनिश्ड हो गया। वो बेसिकली अब मेरे लाइफ में नहीं आएगा। अब आएगा जो आएगा वो है जनरल के ABC कॉलेज आएगा। तो अब मेरे को येस आएगा यही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट करो या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि मैं बेसिकली ये कॉलेज अब ले लूँगा जनरल सीट पे, या फिर मैं करूँगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने से ये सीट आपकी कांस्टेंट रह जाएगी, चाहे कितना भी हाई रैंकर उस कॉलेज के लिए बाद में अप्लाई करे, पर ये सीट आपको ही रहेगा क्योंकि वो आपके लिए फिक्स्ड है। या फिर आप यहाँ पर कर सकते हो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो इसके बाद राउंड 2 की जब रिजल्ट आएगी तो इफ़ पॉसिबल आप अगर आपसे कोई कैंडिडेट भरा भी हो तो भी आपकी सीट नहीं ले पाएंगे, वो आपको वो चॉइस मिलेगा कि आप वो सीट ले सके क्योंकि आपने पैसे पहले प्रोविजनल एडमिशन फ़ी भर दिया है। अब फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 2 में ऑटोमेटिकली आपकी जो 3 नंबर कॉलेज है वही रह जाती है, तो वो रहेगी, आपकी सीट कोई ले नहीं लेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रश्न था और ये बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जो बेसिकली मैंने इस वीडियो पे आपका क्लियर कर दिया। सो इससे गाइज आप लोगों की यही चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। आप अगर पे एंड एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास एडवांटेज है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज आपके वहाँ पर मिलेगा ही, नहीं तो आप अपने अलॉटमेंट के साथ एक रिस्क ले रहे हो। आप चाह रहे हो ओके भाई हमको अपुन का वाला कॉलेज मिलेगा, नहीं तो अपुन नहीं लेगा कॉलेज, तो बेटा तुम्हारा अपुन वाला जो स्टाइल है वो पानी में चले जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, आप क्लियर फैरी कर लो, आपके लिए अच्छा है कुछ की ओवर एटीट्यूड होती ही है गाइज मार्केट में। तो मिस्टेक्स गाइज आप जो कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देखो सबसे पहला गाइज आप यहाँ पर तो आप सबसे पहला मिस्टेक कर सकते हो वो है चॉइस नंबरिंग पे। आप जो चॉइस है आप तो कॉलेज अपने अपने सेलेक्ट कर रहे हो ब्रांच के हिसाब से, पर आप चॉइस नंबरिंग अपने हिसाब से नहीं कर रहे, तो ये आज में गलती कर सकते हो आप। बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है सिर्फ TFW सीट देकर, कि हो सकता है गाइज आपकी TFW कॉलेजेस ना लगे तो आपको क्या होगा, आपको जनरल सीट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी फर्स्ट राउंड पे अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो सेकंड राउंड पे भी नहीं हुआ तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ TFW सर्टिफिकेट्स वाली TFW मत भरना, मैंने कॉलेजेस रैंक पे। और गाइज यहाँ पर है गिविंग टॉप रैंक कॉलेज, सिर्फ एक जो बच्चा होता है इसकी हाई रैंक आ चुकी है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिड रैंक की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल 4-5 हज़ार की, तो वो क्या करता है सिर्फ बड़े कॉलेज देगा, मेरे को हेरी में जाना है, मेरे को IEM में जाना है, ये वो और भी सारे टॉप कॉलेजेस देता है और नीचे के कोई कॉलेजेस वो देता ही नहीं है। तो गाइज ये वो भी एक रिस्क खेल रहा है क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं है अपने आप में टिका रहने का। गाइज अगर नहीं भी लगता है तो रहने दो, अगर नहीं चाहिए तुमको वो कॉलेजेस तो रहने दो, पैसे तो वापस हो जाएंगे अगर कॉलेज नहीं लिया बाद में तो अभी रिस्क इतना मत लो कि कोई भी कॉलेज नीचे मत भरना। ऐसा एक पक्का कॉलेज भरना लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देख के कि जो बेसिकली ना चाहते हुए भी वो कॉलेज आपका लग ही जाए, ठीक है। उस पर जैसे कि आप डिपेंड कर पाओ कि अपग्रेडेशन पे आप फाइट कर पाओ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बात था जो आपको बेसिकली जानने की ज़रूरत है। मिक्सिंग ब्रांच लाइक फूल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि गाइज आप लोग जो हो, आप लोग पर्टिकुलरली जादवपुर की बात कर लें तो लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको B फार्म नहीं चाहिए था, पर उन्होंने जादवपुर सुन के क्या किया, सब ब्रांचेस भर दिए। लास्ट में कह रहे हैं हमको B फार्मेसी नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट कॉलेज भी चलेगा। तो यही सारी चीज़ आप कर सकते हो। आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या ब्रांच आपको चाहिए, फिर कॉलेजेस डिसाइड करो, उसके बाद भरना। नॉट एक्सेप्टिंग एंड वॉचिंग अपडेट डेली, गाइज यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते अपनी अपग्रेडेड सीट, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते अपने अपग्रेडेड सीट तो आपकी क्या होगी, वो जो
सीट, तो आपकी क्या होगी, वो जो सीट आपको मिली थी अपग्रेड करके वो भी खो जाएगा, सेकेंड राउंड में किसी नए बच्चे को दे देगा, या आपकी जो पहले वाली जो सीट थी वो भी खो जाएगा। तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। डेली अपडेट देखो, डेली जो अपग्रेड आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है तो डेली खोलो और अब उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में, जैसे कि कोई भाई आपको समझाता है ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ये कोई सर्वर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, मैं एक एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन आपके लिए बना रहा हूँ टेक्स्ट। तो गाइस कुछ तो आपको रिकमेंडेशन कुछ तो करना चाहिए आपको। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा देखने के बाद। यहाँ से गाइस स्टेप 1 जो है डिसाइड, आपकी जो चॉइस फिलिंग की जो टेक्निक होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको एक पेपर और पेन लेना है, उसमें से डिसाइड करना है कि आपके फर्स्ट कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो या फिर आप सिर्फ अपने टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में स्टार्टिंग में लेना चाहते हो। और अगर एक मिड रैंकर है तो उसको टॉप कॉलेज भी सोच लेना चाहिए, जो नहीं लगेगा वो भी डालना, क्या पता लक से लग जाए। उसके बाद आपको मिडिल रेंज कॉलेजेस भी खोजनी है जिसमें कि आपको लग सके। अगर वहाँ पर भी आपको मिडिल रेंज कॉलेजेस में भी नहीं लगता, उसके बाद आपको वो कॉलेज में सोचना है जिसमें कि और आपको पता ही है मेरा लग जाएगा, तो ये कॉलेजेस भी आपको खोजनी है। इसके ये है स्टेप 1। उसके बाद ये सारे लिस्ट आप बना लो। लिस्ट बनाने के बाद आपको टॉप कॉलेज पार्टिसिपेटिंग डिटेल वीडियो देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कॉलेजेस की डिटेल वीडियो की जो आपको थंबनेल दिख रही है इस पर आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपको स्टेप 2 डिसाइड करना है, वो है आपकी ब्रांच। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम बच्चे ब्रांच डिसाइड करते हैं वो है आईटी, सीएससी, ईसीई। अब मेरी बात कर ले पर्सनली तो मुझे सिर्फ ईसीई पसंद था, तो मैं बेसिकली ईसीई भर दिया। और ये वैरी कर सकता है पर पर्सन टू पर्सन, मैं किसी की इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को सिविल बहुत पसंद है तो सिर्फ सिविल एक डिसाइड कर लो, या फिर आप सिविल के साथ मैकेनिकल या फिर ईसीई जो भी आप डिसाइड करें, 4-5 ब्रांच डिसाइड कर लो। इसके बाद आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल कैसे करना है, सबसे पहले अपने टॉप कॉलेजेस देने हैं। टॉप कॉलेज विथ प्रेफर्ड ब्रांच फर्स्ट, आपकी जो ब्रांच आपने जो लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने सीएससी इन जादवपुर, तो सीएससी इन जादवपुर, फिर आईटी इन जादवपुर, ईसीई इन जादवपुर, और उसके बाद मैं भरता जाऊंगा, जादवपुर है भाई ये। अरे भाई क्या चाहिए डिसाइड करो पहले, ठीक है, क्या चाहिए तुमको पहले डिसाइड करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो तो मिडिल कॉलेज विथ ब्रांच। अब जो मिडिल कॉलेज आपने भरे थे, मिड रैंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मिडिल कॉलेज आपने भरा था उसकी भी रैंक के साथ साथ आपको लिखनी है। क्या रैंक के साथ साथ आपको लिखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जो टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, टीएफडब्ल्यू भी देंगे। आप चाहते हैं कि ये टॉप कॉलेज में अगर टीएफडब्ल्यू भी नहीं लगे उसके बाद जनरल लगेगा, तो उसके बाद जनरल लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद है कि कॉलेजेस यू कैन गेट इट ईजिली। लास्ट में वो कॉलेजेस आप देना जो आपको लगता है कि भाई हो ही जाएगा मेरा, वहाँ पर आपको स्टॉप करना है। ठीक है, आपको वो सारे कॉलेजेस देने जो सबसे पहले आपको चाहिए, जो शायद हो भी सकता है कि आपको ना मिला हो, आपको नहीं पता ही है, 99% श्योर है कि आप नहीं मिल सकता मुझे। उसके बाद वो देना है जो मुझे चाहिए, मेरी रैंक जितनी है मुझे चाहिए, बहुत मुश्किल से होगा पर चाहिए। उसके बाद एंड में देना है जो बेसिकली हो भी जाए। अब यहाँ पर लास्ट स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 की गाइस बहुत एडवांटेज है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने कहते हुए सुना भी है, क्योंकि मैं जो क्रिएटर हूँ मैं सभी के यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि दिस विल इंस्पायर मी एंड अपडेट मी टू। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो राउंड 1 की बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो राउंड 1 नहीं करेंगे, और वो जो कॉलेज जो आपका बहेगा वो राउंड 1 पे ही आपको अच्छे रैंक पे मिल सकता है, कम रैंक पे। ठीक है ना, आप वहाँ पर वो कॉलेज आपकी अपग्रेड करके सीट फिक्स कर, अब वो सारे बच्चे पैसे कहूँ ना कहूँ जुगाड़ लेते हैं, राउंड 2 पे अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, और वहाँ पर आप डू नथिंग कर रहे हो, आप सेकंड पे जा रहे हो, आपकी कोई कॉलेज की सीट फिक्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप जो कॉलेज मिल भी सकता था राउंड 1 में वो भी खो जाएगा आपका, और वो बच्चा वहाँ पर घुस जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चीज़ था। राउंड 3 के टाइम पर गाइस मेरे ख्याल से जेईई मेंस कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, भगवान ना करे, कम रैंक आए, तो वो WBJEE कॉलेजेस खोज रहे होंगे उस समय, क्योंकि उनके पास रैंक कार्ड है। तो वो सब WBJEE कैंडिडेट जब यहाँ पर लॉगिन मारेंगे कि हाँ भाई ये कॉलेज लग जा मेरा, वो कॉलेज, तो उस समय भी अगर आपने डू नथिंग कर रखा है तो आपको बहुत बड़ा रिस्क है आपके पास कि भाई आपकी जो टॉप रैंकर्स आपकी भी कॉलेज लेके चले जाएंगे। आपको तो एक सीट फिक्स करना पड़ेगा ना कि ऑटोमेटिकली चलो भाई ये तो मिल रहा है मेरे को। अगर इन साइकिल भी है तो अब इन साइकिल में ही आपका ड्रीम कॉलेज लग गया। फिक्स करना ज़रूरी नहीं है,
आप ऊपर ऊपर दे रहे हो, फिक्स नहीं कर रहे हो तो भी क्या आपके पास एक चीज़ है कि भाई सोचो तुम्हारा कल्याणी में 3,000 रुपये हो गया। अब सेकेंड राउंड पे एक बच्चा आया, वो 2,000 रैंक लेकर भी आता है, पर तुमने सीट तो बुक रखा है ना कल्याणी का, वो आता है 2,000 रैंक लेकर और कल्याणी मारना भी चाहता है, तो भी 2,000 में उसको ढुक जाना चाहिए, पर वो ढुक नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास वो सीट है। तुम 3,000 हो पर तुम्हारे पास वो सीट है। ये एडवांटेज है राउंड 1 का। अगर इतना में क्लियर नहीं हुआ इतने डिटेल्स में तो गाइज आप तो बहुत बड़े महान व्यक्ति हो, ठीक है। और अगर कोई भी और प्रश्न हो सकता है, प्रश्न हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि प्रश्न ना हो, प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करो। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है, एक एक स्लाइड में आप देख सकते हो 21 स्लाइड्स है, तो डू शेयर एंड गाइज अदरवाइज माय हार्डवर्क लीड्स टू नल। सो गाइज यहाँ पर मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, तो मेरी जितनी हार्डवर्क है आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कहिएगा पूरा वीडियो देखने। और आप भी पूरा वीडियो अगर अभी तक देखा होगा तो इसका मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट है, चीज़ें जानने की ज़रूरत है आपको। और इसके बाद मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे और कोई वीडियो नहीं देखना चॉइस फिलिंग के हिसाब से, और सब क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तब तक हम लोग मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको कॉलेज टॉक सीरीज़ देखनी है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, यहाँ पर कॉलेज की काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है, जैसे कि इन अ गुड कॉलेज, IEM, टेक्नो, हेरिटेज और भी अलग कॉलेजेस, डिस्काउंटेड रेट्स में आपको वो सारे कॉलेजेस मिल सकती हैं इन डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो गाइज वहाँ के लिए आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जो बेसिकली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तब तक गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।